Hello friends, how are you all? I am Prashant Kumar and I welcome you all to Defense Trinity's Geography lecture. आज हम इंडियन ज्योग्राफी की स्टार्टिंग कर रहे हैं एंड हम इसको पढ़ेंगे एपिसोड्स की फॉर्म में। एंड जो आज का जो लेक्चर है दिस इज गोइंग टू बी एपिसोड 1। मीडियम पढ़ाने का हिंदी और इंग्लिश दोनों है ताकि हर एक बोर्ड का बच्चा इसको कवर कर सके यार। एंड इसके बाद moving ahead, this is something about me. For my introduction, I have cleared CDS, FCAT, CAPF postcard, as well as this is my SSP experience, and I am also an NCC ex-NCC cadet, and I am holding C certificate with Alpha grade. So this is some just few things about me. Moving ahead, इंडियन ज्योग्राफी यार कोशिश करेंगे हम इंडियन ज्योग्राफी के जो डेली एपिसोड हैं, सॉरी इंडियन ज्योग्राफी जो डेली एपिसोड के लेक्चर्स हैं हम इसे 15 से 20 मिनट के अंदर खत्म करेंगे। कोशिश करूंगा अंडर 15 ही इसको रखूं, ठीक है। तो इसलिए पर समझाने के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो दोस्तों अभी जो आपकी स्क्रीन पे पिक्चर आपको दिख रही है ये पिक्चर है आज से 300 मिलियन ईयर्स पहले की, ठीक है। उस टाइम पे होता क्या था कि सारा का सारा जो लैंड मास है वो एक साथ है, कनेक्टेड है और पूरा ओशन कनेक्टेड है। ओशन को हम बोलते थे पैंथलासा और जो लैंड मास है इसको हम बोलते थे पैंजिया। इस टाइम पे आप लोग देख पा रहे हो कि इंडिया जो है वो अफ्रीका से जुड़ा हुआ था उस टाइम पे, ठीक है। और एशिया, इंडिया और एशिया को या फिर अफ्रीका और एशिया को जो चीज अलग करती थी एक दूसरे से उसको बोलते थे तैथिस सी। उस पूरे ओशन का नाम था तैथिस सी, ठीक है। पर होता क्या है आफ्टर 150 मिलियन ईयर्स का जो टाइम पीरियड होता है अराउंड मिड मेसोजोइक एरा का टाइम है वो 150 मिलियन ईयर्स में। होता क्या है कि यहाँ पर कुछ फॉल्ट्स डेवलप हो जाते हैं। इंडिया टूटना स्टार्ट हो जाता है अफ्रीका एंटार्क्टिका से, क्योंकि एंटार्क्टिका साउथ की तरफ जा रहा है, इंडिया ईस्टवर्ड जाना चाहता है, अफ्रीका नॉर्थ में जाना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ कुछ फॉल्ट डेवलप होते हैं और इंडिया अपनी जर्नी स्टार्ट कर देता है ईस्टवर्ड ताकि वो एशिया के साथ कनेक्ट कर सके। ये देखो 70 मिलियन ईयर्स अगो की कुछ ऐसा इंसिडेंट रहा था जिससे इंडिया कनेक्ट हुआ। पर आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि इंडिया जो है यहाँ पे आपको नॉर्दर्न इंडिया कहीं नहीं दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, सेंट्रल इंडिया दिख रहा है, सदर्न इंडिया दिख रहा है। बट एक्चुअली इंडिया स्टार्टिंग में यही था। नॉर्दर्न इंडिया वाज नॉट इंडिया एट दैट टाइम। नॉर्दर्न इंडिया बहुत बाद में बना। बना कैसे, अभी मैंने आपको बताया। सपोजिटली मान लो कि ये एशिया ही है, यहाँ पे इंडिया भी कनेक्ट हुआ ही नहीं मान लो ये। और ये क्या है, ये 33 सी है अभी बीच में। तो क्या था, इंडिया में कुछ नदियां भी बहती होंगी उस टाइम पे। साइंटिस्ट ये मानते हैं कि ये नदियां इस तरफ आके अपने सेडिमेंट्स इन्होंने डंप करने स्टार्ट किए और यहाँ से भी कुछ नदियां आती होंगी, उन्होंने भी सेडिमेंट्स यहाँ पे आके डंप करने स्टार्ट किए। उस डंपिंग की वजह से क्या हुआ, उस डंपिंग की वजह से कुछ तो ये इस तरफ मूव करता जा रहा है, इसलिए ओशन वाटर भी लेफ्ट राइट यहाँ से हटता जा रहा है। बट कुछ यहाँ पे सेडिमेंट्स नदियां जो है ये डंप कर रही है, इस वजह से यहाँ पर हाई लेवल पे सॉइल फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। इतने सेडिमेंट्स नदी में डंप, इस ओशन में डंप हुए कि इन्होंने इसको फिल कर दिया पूरे को। और इसी को आज हम क्या कहते हैं, हमारे नॉर्दर्न प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन्स कहते हैं इनको हम, ठीक है। जिसमें आज आपका यूपी, एमपी, आपके हरियाणा और दिल्ली, पंजाब, ये कुछ इलाके हैं जो आते हैं। अब आप कहोगे सर आपने ये तो बता दिया कि यूपी एमपी, बट बने नॉर्दर्न इंडिया में तो कश्मीर भी आता है, उत्तराखंड आता है, हिमाचल आता है। तो यार उनका फॉर्मेशन ऐसे हुआ कि सपोज ये आपका ये जो एरिया ये फिल होता गया। अब क्या हुआ, इंडिया फिर भी अपने नॉर्थवर्ड मूव करता जा रहा है, करता जा रहा है। और क्या है, ये इन लोगों ने टकराना स्टार्ट कर दिया आपस में। अब टकराने के बाद क्या हुआ, एलिवेशन आएगा। तो वो जो है जितने ये हिमालयन रीजन है, उत्तराखंड और आपका हिमाचल प्रदेश एंड जे एंड के, इनका फॉर्मेशन ऐसे हुआ कि जब इंडिया की प्लेट जो यूरो जो यूरेशियन प्लेट है इससे टकराई, तब ये इस तरीके के साथ हिमालयाज का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अभी ज्यादा क्लोजर लुक आपको नहीं दे रहा हूँ क्योंकि एक बेसिक लेक्चर है, इसके बाद मैं आपको इससे बेटर समझाऊंगा। अब बात करते हैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट की, क्योंकि जब इंडिया बना, जब फॉर्मेशन हुआ तब उस टाइम पे इन सारी कंट्रीज का फॉर्मेशन हुआ। आज चाहे इंडिया इतना है हमारा, जो हमारी बाउंड्री है वो चाहे हमारे इंडिया की ये है, पर उस टाइम पे जो फॉर्मेशन हुआ तो सारी कंट्रीज का हुआ था। उनमें कौन कौन सी कंट्रीज का फॉर्मेशन हुआ, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका
एंड मालदीव्स, इन सारी कंट्रीज का फॉर्मेशन हुआ इंडिया के साथ साथ। अब इसे एक अलग से इंडिया को एक सब कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है, इसके पीछे क्या रीजन है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ कि इंडिया जो है, इस ये जो सब कॉन्टिनेंट वाला रीजन है, इसमें सॉरी माउंटेन स्टार्ट होते हैं यहाँ से, ठीक है, एंड ये माउंटेन्स यहाँ तक चलते हैं और यहाँ तक, रिमेंबर दिस थिंग, अंडमान एंड निकोबार तक भी जाते हैं, और अंडमान निकोबार खुद एक आइलैंड है, सॉरी जो जिसे हम अंडमान निकोबार को हम आइलैंड कहते हैं, वो हिमालय का हिस्सा है। कहा जाता है कि हिमालय के जो पहाड़ जो यहाँ तक ऐसे रहते हैं, वो यहाँ पे इस एरिया में जाके ओशन में सबमर्ज हो गए, डूब गए, और उनका कुछ हिस्सा आज भी अंडमान निकोबार की फॉर्म में समुद्र से बाहर निकला हुआ है, ठीक है, ऐसा माना जाता है, दिस इज द रियलिटी। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान की साइड, तो यहाँ पे है सुलेमान माउंटेन रेंज, ठीक है, यहाँ पे क्या है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, यहाँ पे आपकी ग्रेट हिमालयाज की स्टार्टिंग होती है, यहाँ मिड हिमालयाज है, एंड सेम लाइक यही हिमालय का रीजन एक्सटेंशन है। तो सिर्फ माउंटेन होने की वजह से क्या किसी को सब कॉन्टिनेंट कह देंगे? ऐसे तो यूराल माउंटेन्स भी हैं जो एशिया को यूरोप से डेवलप से अलग करते हैं, तो इनको सब कॉन्टिनेंट क्यों नहीं कहते? डिफरेंस, एक कॉमन डिफरेंस है। मैं चाहता हूँ तुम इमेजिन इमेजिन नहीं करो, मतलब सिंपल ऑब्जर्वेशन है तुम्हारी, तुम मुझे बताओ, चाइना में स्नोफॉल होती है, कितनी भयानक स्नोफॉल होती है, कितनी ठंडा इलाका है चाइना। अफगानिस्तान, ठंड की वजह से पूरा बंजर इलाका है वो, इतनी ठंड होती है वहां पे। सेम विद द ईस्टर्न कंट्रीज, सेम विद द नॉर्दर्न, सेम विद द वेस्टर्न। इस जो माउंटेन रेंज है, इस माउंटेन रेंज से बाहर अगर हम देखें, तो सारी कंट्रीज में काफी कोल्ड क्लाइमेट है। दैट मीन्स इंडिया को सब कॉन्टिनेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो माउंटेन रेंजेस हैं, ये इंडिया को एक डिफरेंट क्लाइमेट प्रोवाइड करती हैं, और क्लाइमेट अलग होने की वजह से इंडिया की फिजियोग्राफी भी जो है, फिजियोग्राफी भी अलग है। अगर मैं कहूं कि इंडिया इस जो ये रीजन है, इस जैसा कहीं पे इतने सारे इन्वायरमेंट, इतने सारे लैंड टाइप एक साथ मिलते हैं कि यहाँ माउंटेन भी मिलेगा, डेजर्ट भी मिलेगा, आइलैंड भी मिलेगा, प्लेन्स भी मिलेंगे आपको, मैंग्रोव वाला वो भी मिलेगा, फॉरेस्ट भी मिलेंगे, हर तरीके के फॉरेस्ट मिलेंगे, तो ऐसा कहीं नहीं होता। इन्हीं माउंटेन की वजह से इंडिया अपने आप में इतना डिफरेंट है, इतना डिफरेंट है कि इसको एक अलग से सब कॉन्टिनेंट बोला गया। ये इंडिया की थोड़ी महानता कह सकते हैं कि इतनी अनोखी भूमि है हमारी, इसीलिए इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा प्यारा भारत, इसके बारे में कुछ चीजें हमें जाननी होंगी, वो है एक्सटेंट और लोकेशन, ठीक है, और एक तीसरा पार्ट है एरिया। एक्सटेंट की बात करूं तो नॉर्दर्न में यहाँ पे, और सदर्न पॉइंट है ये, नॉर्दर्न में इंडिया कोल से लेके इंदिरा कोल से कन्याकुमारी तक है, और यहाँ पे अगर मैं ये ईस्टर्न पॉइंट की बात करूं तो रन ऑफ कच्छ, सॉरी वेस्टर्न पॉइंट की, रन ऑफ कच्छ से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक है। एंड यू वॉन्ट बिलीव, जब सनराइज होता है अरुणाचल प्रदेश में, तो सूरज को भी 2 घंटे लगते हैं ये पूरी ये डिस्टेंस कवर करने में, 2 आवर्स का टाइम लगता है सूरज को भी, इतना वास्ट है हमारा इंडिया। अगर लोकेशन की बात करूं तो यार कुछ लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स भी होंगे। पहली बात तो इतनी क्या बात याद रखो कि हम इंडिया जो है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। इसका क्या मतलब हो, अगर मैं अर्थ को ऐसे मानूं ये इक्वेटर है, तो ये नॉर्दर्न पार्ट है, तो इंडिया यहाँ कहीं है, ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट में, ठीक है। अगर लोकेशन की बात करूं तो कुछ ना कुछ लैटिट्यूड देखो, ये कुछ ना कुछ लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स होंगे। तो क्या है, इस जगह की लोकेशन अगर मैं आपको बताऊं, तो इंडिया का 8 डिग्री 4 मिनट्स इन द नॉर्थ से लेके, क्योंकि ये देखो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है ना ये, सॉरी मैं यहाँ मेंशन करता हूँ, ये देख रहे हो नॉर्दर्न एरिया है, कैसे, ये देखो यहाँ नॉर्दर्न पार्ट में है, तो इसके जो डिग जो जो हम जो रिप्रेजेंटेशन करेंगे, सॉरी जो हम रिप्रेजेंट करेंगे वो भी नॉर्थ से ही करेंगे। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और अगर मैं वेस्ट टू ईस्ट की बात करूं तो इसमें आपका आएगा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, ये एक्सटेंड है। अब इंडिया के एरिया की बात कर लेते हैं, ठीक है, मतलब बाउंड्री कि कितने किलोमीटर की बाउंड्री है, तो 3 तरीके की बाउंड्री है इंडिया के पास।
एक तो सिर्फ और सिर्फ जो लैंड मास की बाउंड्री है, एक है लैंड मास प्लस जो आपका ये पेनिनसुला रीजन है, ठीक है, जो ओशन को कनेक्ट करता है, ठीक है, कोस्ट लाइन इसका है। और तीसरा आपके पास जो एरिया है वो आपका सिर्फ और सिर्फ कोस्ट लाइन का है, सॉरी लैंड मास, सॉरी जो तीसरा ये एक तो कोस्ट लाइन का एरिया है और एक आपके पास कोस्ट लाइन प्लस आइलैंड का डाटा है। सॉरी फॉर दिस। लैंड मास, इंडिया का जो टोटल जो सबसे पहले मैं आपको बात करूं, जो टोटल लैंड बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर की है। जो कोस्ट लाइन सिर्फ और सिर्फ कोस्ट लाइन है वो 6,100 किलोमीटर की है। और कोस्ट लाइन प्लस आइलैंड की भी अगर मैं कोस्ट लाइन की बात करूं तो टोटल मिला के ये जो टोटल बनता है ये 7,516 किलोमीटर का बनता है। ठीक है, ये कुछ बेसिक डाटा है। इसको और क्लीनली लिखने के लिए तो यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ, वापस लिख देता हूँ एक बार। एरिया 15,200 किलोमीटर, कोस्ट लाइन जो है इंडिया की वो 6,100 किलोमीटर है। और कोस्ट लाइन में अगर मैं आइलैंड की कोस्ट लाइन और मिला दूं तो ये आपका 7,516 किलोमीटर हो जाता है। ठीक है, एक्सटेंड इंदिरा कोल इन द नॉर्थ से लेके कन्याकुमारी तक है, कन्याकुमारी। इधर रन ऑफ कच्छ से लेके अरुणाचल प्रदेश तक है। इसकी बात करूं तो रन ऑफ कच्छ में जो जो हमारा ईस्टर्न पॉइंट है, सबसे ज्यादा ईस्टर्न पॉइंट जो हमारा पड़ेगा वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। इंदिरा कोल में जो ईस्ट नॉर्दर्न पॉइंट है जो पॉइंट है हमारा वो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से लेके आपका 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ तक है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब इंडिया के बारे में जो हम आगे फिजियोग्राफी पढ़ेंगे, अब देखो हमने इंडिया की हिस्ट्री पढ़ ली कि वो बना कैसे है, हमने इंडिया की लोकेशन पढ़ ली, अब पढ़ना है कि इंडिया में हमें क्या क्या पढ़ना है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, पढ़ने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज है। तो उसमें वेस्टर्न हिमालयाज, नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट, अरावली हिल्स, ये सब पढ़ना है। सेंट्रल प्लेन्स पढ़ने हैं हमें। इंटीरियर पेनिनसुला जो है जिसे हम विदर्भ प्रदेश भी कहते हैं वो पढ़ना है। वेस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। और इस एक रीजन पे हम खास तौर से नजर डालेंगे क्योंकि यहाँ पे एक अमरकंटक प्लेट्यू है, यहाँ पे कई सारे फॉल्ट क्रिएट हुए हैं। मालदा गैप जो है, इस एरिया को मालदा गैप कहते हैं। तो ये ज्योग्राफी यहाँ की भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक कॉमन नॉर्म है कि इंडिया जो है वो तीन लैंड मास से मिलकर बना हुआ है जिसकी अपने अपने आप में अलग अलग क्वालिटी है। अरावली, धारवाड़ और सिंगभूम। इस एरिया को, इस पूरे एरिया को अरावली कहा जाता है, इस पूरे लैंड मास को सिंगभूम कहा जाता है और इसको धारवाड़ कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इंडिया में आज भी यहाँ पर फॉल्ट जो है वो मौजूद है। चांसेस हैं कि ये एरिया टूटकर अलग हो सकता है। ज्योग्राफिकली कहा जाता है कि ये एरिया, यहाँ पे आज भी गैप्स वो है, फॉल्ट लाइंस है। इसीलिए इसको थ्री डिफरेंट टाइप का लैंडमास माना जाता है। फर्स्ट इज अरावली, सेकंड सिंहभूम, या लिखना नहीं है ऐसे ही होता है तो सिंहभूम, तीसरा धारवाड़। अब जो हमें कल पढ़ना है, कल हम फिजियोग्राफी में इंडिया के माउंटेन्स पढ़ेंगे। उसके बाद हमें रिवर्स भी पढ़नी है, रिवर्स के बाद प्लेन्स पढ़ना है, आइलैंड पढ़ना है, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया पढ़ेंगे हम। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के साथ साथ हमें और क्या क्या पढ़ना है, इंडिया का डेजर्ट पढ़ना है, और पेनिनसुला, ये जो एरिया ओशन से टच करता है इसको हमें पेनिनसुला। हमें ये सारी चीजें आने वाले लेक्चर्स में पढ़नी है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आप लोगों ने बेसिक समझ लिया होगा इंडिया का भी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या क्या आता है। हमने क्या क्या पढ़ा? इंडिया सबसे पहले पेंजिया का हिस्सा था, वो वहां से टूटकर अफ्रीका से टूटकर एशिया आया। तैतीस ओशन को फिल करके उसने नॉर्दर्न प्लेन बनाए, हिमालयास का फॉर्मेशन हुआ। इंडिया को सब कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है, कैसे उसका एटमॉस्फेयर, कैसे उसका क्लाइमेट डिफरेंट है, कैसे उसकी फिजियोग्राफी लैंडमास डिफरेंट है, कैसे इंडिया का जो लोकेशन एरिया वाइज जो है इंडिया कितना है, इंडिया की कोस्ट लाइन कितनी लंबी है। और हमने क्या क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि इंडिया में 3 फॉल्ट लाइंस है, और इंडिया की ज्योग्राफी को हम आगे कैसे पढ़ने वाले हैं। सो दैट्स इट।
मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखो, मजे करो, पढ़ते रहो यार। हैव अ नाइस डे।